हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई सुनील गुप्ता वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन आईएएस एकेडमी। तो चलो यार, एक बार फिर से मिलते हैं वन शॉट डिस्कशन ऑन द एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे वीडियोस तुमने देखा और इस पर हम लोग चलेंगे लास्ट वीडियो में रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो बिना टाइम लेते हुए देखो, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो चलो, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया एक बार हम लोग देखते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव को किया क्या था, एग्जीक्यूटिव को दो भाग में तोड़ा था। वन इज कॉल्ड द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड अनदर इंपॉर्टेंट कॉल्ड द स्टेट एग्जीक्यूटिव, राइट। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में। हम लोगों ने डिस्कस किया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेकंड वीडियो था ये। थर्ड वीडियो में अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड फोर्थ वीडियो अब तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो बिल्कुल तुम लोग पेन पेंसिल सब कुछ लेकर के बैठ जाओ एंड एक एक चीज को बस हम लोग देखेंगे। रिवीजन सीरीज में सिर्फ एंड सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे, राइट। तुम लोग सब कुछ पढ़े हुए हो, बस एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, कहाँ कहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और इसके अनुसार फिर हम चलेंगे। और आज का डिस्कशन का एरिया है व्हाट इज कॉल्ड द दिस स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। तो बच्चे तुम देखो, यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में क्या है। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, अनदर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन कहना उचित नहीं रहेगा क्योंकि एक ही आदमी है, व्हाट इज कॉल्ड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। एक ही चीज को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन इज कॉल्ड द गवर्नर ऑफ स्टेट, अनदर इंपॉर्टेंट द चीफ मिनिस्टर, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज कॉल्ड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, राइट। तो चलो एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। अगर हम तुम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इससे क्वेश्चंस अबाउट एक से दो क्वेश्चन का स्कोप बनता है, लेकिन इससे कभी कभी एक क्वेश्चन का स्कोप बनता है बिकॉज इट इज वेरी वेरी एनालॉगस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर पीएम से क्वेश्चन बना तो सीएम में नहीं आएगा, सीएम से क्वेश्चन बना तो पीएम में नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन कभी कभी इससे आ जाते हैं, अगर कैबिनेट सेक्रेटरी से क्वेश्चन आए तो ठीक है, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी से क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम लिए हुए और एक इंपॉर्टेंट एरिया को डिस्कस करें, व्हाट इज कॉल्ड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राइट। तो यहाँ पर अब आते हैं टॉपिक पे एंड दिस इज कॉल्ड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर वेरी वेल, हम लोग शुरू से दो इंपॉर्टेंट एरिया में तोड़ते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। वन इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट एरिया जो तुम्हारे सामने दिखता है, वन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एरिया जो दिखता नहीं है बल्कि उसी में से कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आते हैं, राइट। इनको दो और तीन फैक्ट जोड़ करके नया कुछ चीज निकलता है, डेट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट एरिया। एंड यूपीएससी का 40% ओरिएंटेशन होता है इम्प्लिसिट एरिया पे, 60% एक्सप्लिसिट एरिया पे, राइट। तो देखते हैं, गवर्नर को भी हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे। वन इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट एरिया, राइट, एक्सप्लिसिट एरिया जहां से क्वेश्चंस आते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट एरिया, राइट। अब तक तो तुम लोग इम्प्लिसिट एरिया निकालने का मास्टर हो चुके होगे, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड मैटर पे। अब चलो एक्सप्लिसिट एरिया, बच्चे देखो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, गवर्नर से रिलेटेड। गवर्नर से रिलेटेड अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली कुछ एरिया से यहाँ पे आते हैं, जहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट एरिया ज्यादा वाइबल है, ज्यादा हमने देखा है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो कुछ तो बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। बेसिक इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन है, इनका अपॉइंटमेंट रिमूवल वोथ समथिंग, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी होते हैं ना कि तीन चार, अगर तुम्हारे पास में अगर दे दिया स्टेटमेंट, उसने कहा कि मान ली वन स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट और थ्री स्टेटमेंट, तो छोटे छोटे जो स्टेटमेंट बनते हैं वो बेसिक इंफॉर्मेशन से बनते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। Second important area, what is called the role and function, right? Roles of the governor of state. रूल्स में बेसिकली बिकॉज ये आदमी इक्विवेलेंट है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते कि इनका रोल क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली ओरिएंटेशन में होता है कि कौन कौन सा ऐसा इसका एक्सक्लूसिव रोल है जो शायद प्रेसिडेंट नहीं करता, राइट। तो एक्सक्लूसिव एरिया इनके क्या क्या है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड द रिफॉर्म्स।
रिफॉर्म्स का मतलब सरकारिया कमीशन ने इनके बारे में क्या बोला, एनसीआरडब्ल्यूसी ने क्या बोला, पूंछी कमीशन ने क्या बोला, क्या था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑन एसआर बोमई केस में, क्या था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इन सम व्हाट इज कॉल्ड द रिलेटेड टू 2010 का जो केस था बीपी सिंगल, उस केस में क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ लेते हैं, यहीं से पूछते हैं क्वेश्चन। तो 3 इंपॉर्टेंट एरिया से तुम्हारे पास में एक्सप्लिसिट क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो चलो अब देखते हैं, एक एक चीज को चलते हैं। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। बेसिक इंफॉर्मेशन से चलेंगे बच्चे, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार, अच्छा लगता है नहीं, थोड़ा सा चेंज करोगे ना, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलो एक चेंज करते हैं, चेंज करने के साथ साथ में देखते हैं क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है, राइट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर कि ये आदमी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है जिसके बारे में चर्चा हमने किया है 153 से 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। 152 में बेसिकली सिर्फ स्टेट के बारे में डिस्कस किया कि स्टेट में एग्जीक्यूटिव होंगे, लेकिन रियल गवर्नर का पोजीशन हम लोग को 153 में मिलता है, 162 तक जाते हैं, 163 से फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, राइट। कौन से इसके पार्ट में मेंशन किया हुआ है, पार्ट 6 में मेंशन किया हुआ है, राइट। पहले क्या था कि पार्ट 6 का जितने भी प्रोविजंस रिलेटेड हैं गवर्नर से, वो सब स्टेट पे यूनिफॉर्मली अप्लाई था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये अब खत्म हो गया, अब गवर्नर का पोजीशन पूरे स्टेट में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट रिलेटेड टू आर्टिकल 371 टू 371 जी। अगर स्पेशल स्टेट है तो उनको हटा दीजिए, बाकी में यूनिफॉर्म कंडीशन है गवर्नर का, राइट। अब सेकंड इंपॉर्टेंट इज दियर क्वेश्चन जो आते हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट इनका होता क्या है, आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट है, करते कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। यहाँ पर एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, नो दैट इज कॉल्ड व्हाट, द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ये समझना जरूरी है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के रिकमेंडेशन पे इनका अपॉइंटमेंट होता है, राइट। कोई भी आदमी अपॉइंटेड हो जाए ऐसा नहीं है, इनके लिए क्वालिफिकेशन है, जो आर्टिकल 158 में मेंशन किया हुआ है इनके पास में क्वालिफिकेशन की, कौन से आदमी को हम गवर्नर बना सकते हैं, राइट। इसमें क्लियर है कि वो आदमी होना चाहिए भाई साहब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनका एज जो होना चाहिए मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ द एज भी होना चाहिए, एज मोर और इक्विवेलेंट टू व्हाट 35 ईयर्स ऑफ द एज। इसमें एक और चीज है, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट, कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे इनका नहीं होना चाहिए इनका एम्प्लॉयमेंट, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दियर। पागल या दिवालिया और अदर इंपॉर्टेंट थिंग उसको हटाओ, ये 3 इंपॉर्टेंट इसका बेसिक क्वालिफिकेशन है, ध्यान में रखना यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया का होना जरूरी है, राइट। तो ऐसे में ये सिटीजन ऑफ इंडिया के केस में गवर्नर ऑफ स्टेट यहाँ पे आते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्न इनका ओथ, ओथ जो होता है ना, ये आर्टिकल 159 में मेंशन किया हुआ है, राइट। और इनका फॉर्म्स ऑफ ओथ नॉट मेंशन इन शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। याद रखोगे ये शेड्यूल 3 में इनके ओथ का फॉर्म नहीं है, पहले भी डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट का डायरेक्टली आर्टिकल 60 में मेंशन है, राइट। उसी तरह से 69 में मेंशन है किनका, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और 159 में मेंशन है व्हाट इज कॉल्ड द गवर्नर ऑफ स्टेट का। बाकी अगर तुम सीएजी को चले जाओ, सीजीआई को चले जाओ, या फिर मिनिस्टर्स को चले जाओ, प्राइम मिनिस्टर्स को भी चले जाओ, इवन सबका ओथ कहाँ मेंशन किया हुआ है, शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। तो इनको देख लेते हैं, राइट। ये इनका ओथ का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। एक चीज हम लोगों ने किया था क्या कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 1956 में पहले एक डिसीजन लिया हुआ था कि एक स्टेट में एक गवर्नर होगा, लेकिन हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कर दिया कि वन और मोर गवर्नर, वन प्लस गवर्नर हो सकता है, इन मोर देन वन, वन प्लस गवर्नर, यू कैन से वन गवर्नर में पॉसिबल इन, हमने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, राइट। तो इसको ये कर सकते हो कि एक स्टेट अगर मल्टीपल हो सकता है यहाँ पर, राइट, लेकिन गवर्नर एक हो सकता है, एक गवर्नर, वन गवर्नर मल्टीपल स्टेट में पॉसिबल, राइट।
मल्टीपल गवर्नर वन स्टेट में नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर दो स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, एक गवर्नर दो स्टेट का हो सकता है, लेकिन दो गवर्नर एक स्टेट में नहीं हो सकता, राइट? दीज आर द फैक्ट। कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये चीज हमने इंट्रोड्यूस किया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट? अब एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और है इनका, सैलरी इज कंसर्न, सैलरी अलावेंसेस आर कंसर्न, ये सब जो एरिया है ना, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है क्या, दो इंपॉर्टेंट चीज, राइट? तो दो इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस किया हुआ है, ये चीज तुम समझोगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट, कि पहले तो ये बताओ कि इनका डिसाइड कौन करता है, डिसाइडेड बाई यानी कि प्रिस्क्राइब्ड कौन करता है, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पार्लियामेंट बाय लॉ, राइट? कि पार्लियामेंट बाय लॉ जो होगा ना वो डिसाइड करेगा, राइट? तो इनको डिसाइड करता है पार्लियामेंट बाय लॉ। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दियर, इनको चार्ज अपॉन किससे चार्ज अपॉन होता है इनको, तो इनको होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, राइट? तो दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। तो यहाँ पर देखोगे दो इंपॉर्टेंट चीज कि इनका सैलरी डिसाइड कौन करता है, प्रिस्क्राइब कौन करता है, देन ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट बाय लॉ, एंड चार्ज अपॉन विच वन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इज कंसर्न, राइट? डिसाइड करेगा यूनियन पार्लियामेंट एंड उनको चार्ज करेंगे स्टेट ट्रेजरी पे, राइट? दिस आर इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। जो भी आपने पैसे डिसाइड किए हैं वो कहाँ रखेंगे, ये रखेंगे शेड्यूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जहां पर डिस्क्रिप्शन है सबके सैलरी के बारे में, वहां पर गवर्नर का सैलरी भी डिस्क्राइब्ड होगा, राइट? तो बेस्ड अपॉन दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट। तो बच्चे तुमने देखा इतने सारे एरिया है रिलेटेड टू व्हाट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इन जनरल मिला जुला करके यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, राइट? कि क्या क्या गवर्नर से रिलेटेड मैटर्स है, इनको हम डी यूरी हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट इज टू बी द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, छोटे मोटे मैटर है। बाकी सबको रिलेटेड अगर हम बात करें तो इतने कुछ इसके बारे में डिस्कशन है, राइट ना? एनी डाउट? नो? इसमें एक और जो डिस्कशन आता है इनका, जो पहले इशू बन जाता था पहले, इनका रिमूवल, राइट? रिमूवल करता कौन है, ये ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूवल करते हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर एक चीज चलता है, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, राइट? डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का मतलब ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब कि कोई जरूरत नहीं है कि उनको नोटिस दे, उनको इन्फॉर्मेशन करें, जब मर्जी उनको हटा सकते हैं। ये कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। वीपी सिंगल केस में डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को सुप्रीम कोर्ट इन 2010 में एक एनालिसिस करते हैं और फिर वर्डिक्ट देते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब होता क्या है, राइट? ये हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया में, राइट? तो चलो इतने सारे इंफॉर्मेशन तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। एंड सो these are the fact related to what that is called the governor of state, right? एक बार नोट डाउन कर लो ये सारे इंफॉर्मेशन को। सो दीज आर द फैक्ट रिलेटेड टू द बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, राइट? एक छोटा सा पॉज ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, राइट? अगले पे जाते हैं एंड कहते हैं रोल ऑफ गवर्नर का रूल क्या है, राइट? तो गवर्नर रूल इज कंसर्न, रूल, देखो रोल जो गवर्नर का है ना वो तो इक्विवेलेंट टू किसका है, गवर्नर का जो रोल है इक्विवेलेंट टू व्हाट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, राइट? यूनियन में प्रेसिडेंट है और स्टेट में विच वन, द गवर्नर है। वही काम करते हैं एनालॉगस में जो प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे करते हैं। इन जनरल हम लोग का कॉन्सेप्चुलाइजेशन ही है, राइट? लेकिन क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन ये नहीं है कि ये काम क्या करते, क्वेश्चन ये है ऐसा कौन सा है जो गवर्नर काम करता है जो प्रेसिडेंट नहीं करता, और ऐसा कौन सा काम है जो प्रेसिडेंट करता है, राइट, एंड गवर्नर नहीं करता, राइट? एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिव, ये एरिया है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, राइट? तो चलो इसी अंदाज में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द गवर्नर। रोल ऑफ गवर्नर को बच्चे ना हम लोग तोड़ते हैं तीन भाग में। वन इज कॉल्ड द नॉमिनल रोल ऑफ गवर्नर, नॉमिनल पावर ऑफ गवर्नर जिसको हम कहते हैं। सेकंड को बोलते हैं स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं हम लोग। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड द डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर इज देयर, राइट? पावर सी बेसिकली हम लोग बोल लेते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लेते हैं, इसको नॉमिनल पावर बोल लेते हैं, राइट ना?
गवर्नर के पास में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोमिनेंट डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास में ये दोनों पावर का बहुत बड़ा लैक है। डिस्क्रिशनरी पावर भी है तो सिर्फ डिस्क्रिशनरी में सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर इज वेरी वेरी इम्प्लिसिट इन नेचर, राइट। इनका तो एक्सप्लिसिट है, इनका उनके पास में इम्प्लिसिट है, राइट। तो पहला तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस तुम लोग ये समझ लो। नॉमिनल पावर, नॉमिनल पावर ऐसे पावर को बोलते हैं जिसको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे काम करते हैं। नॉमिनल पावर सेम है जो तुम देखते हो इनके पास में, जैसे हमने देखा था एग्जीक्यूटिव पावर, ये भी इनके पास में है। अनदर लेजिस्लेटिव पावर, ये भी इनके पास में है। अनदर इंपॉर्टेंट इज सेट विद जुडिशियल पावर, ये भी इनके पास में। मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक पावर उनके पास है, इनके पास में नहीं है। रीजन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर यानी एक्सटर्नल अफेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन, नॉट ऑफ द स्टेट, राइट। तो एक्सक्लूसिवनेस तुम लोग समझते जा रहे हो, यही क्वेश्चन का आधार बनता है, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर इक्विवेलेंट है, जैसा तुम लोग जाने हो, अपॉइंटमेंट करता है, रिमूवल करता है, अनदर रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 166 क्लॉज 3 में, राइट। सेम चीज वो 77 3 में बनाते हैं, राइट। इनका भी दो भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक तभी होगा जब ये गवर्नर साइन करेंगे स्टेट के डॉक्यूमेंट पे, एवरीथिंग इज द सेम। अब एक्सक्लूसिव देखो क्या क्या है, यहाँ पर हमने कहा ना क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक्सक्लूसिविटी से। तो एक्सक्लूसिव क्या क्या है बच्चे, यहाँ पर देखोगे। और एक्सक्लूसिव इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन, मेंबर प्लस चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो अपॉइंटमेंट होता है ना, ये तो करेगा गवर्नर, राइट। लेकिन डिसमिसल ऑफ, राइट, डिसमिसल यू नो ऑफ members and chairman of स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाई, ये करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं होता है यूपीएससी के साथ। यूपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं, एंड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी होगा, उसके बाद में रिमूवल भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, राइट। लेकिन इनमें क्या है, अपॉइंटमेंट करेंगे ये, लेकिन रिमूवल की बात आएगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में तो वो करेंगे कौन, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मिसमैच्ड है, एक्सक्लूसिव है। तो पहला इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिविटी तुमने समझा। लेजिस्लेटिव पावर, चलो लेजिस्लेटिव पावर में देखो सेम चीज है, वही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, नॉमिनेशन, पर्टिकुलर, एवरीथिंग इज द सेम, राइट। बस अंतर थोड़ा सा नंबर का है। अगर हम बात करें समन प्रोरोगियो और डिजोल्यूशन, सेम टाइप का सिस्टम इज देयर। अनदर बात करें ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस में कुछ एक्सक्लूसिविटी है, राइट। ऑर्डिनेंस में अगर हम बात करें ना, तो ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर जो होगा ना, वो हमेशा सबऑर्डिनेट होगा टू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ऑलरेडी अगर ऑर्डिनेंस बना के रखा हुआ है तो ऐसे पे आप ऑर्डिनेंस पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, राइट। अगर इन्होंने ऑर्डिनेंस बना के रखा हुआ है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके नहीं कहेंगे कि नहीं जी हॉस्पिटल वहीं बनाएंगे, राइट। दैट इज क्लियर। अगर बोल दिया एक बार, सुपरसीड यार तुम मत करना, राइट ना। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिविटीज, राइट। तो ऑर्डिनेंस में तुमने देख लिया एक्सक्लूसिविटीज है। नॉमिनेशन की बात अगर हम करें, यहाँ पर नॉमिनेशन की बात अगर हम करें, तो नॉमिनेशन में तो तुम्हें पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले एक एंग्लो इंडियन थे, और उसके बाद फिर 1/6 लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनका नॉमिनेशन था, राइट। अभी वन एंग्लो इंडियन खत्म हो गए, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वहां खत्म हो गया था। वहां पर 12th मेंबर है, यहाँ पर 1/6 ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर का ये नॉमिनेशन करते हैं। थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी है इनके नंबरिंग में, राइट। वो भी इनका ब्रेकअप होता है अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कितने कितने मेंबर्स कहाँ कहाँ से आएंगे, राइट। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न्ड। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये असेंट करते थे, अप्रूवल भी करते थे, और उनके बाद डिसअप्रूवल वीटो पावर का भी इस्तेमाल करते थे, राइट। अब
एक और पावर का इस्तेमाल ये करते हैं जो वो यूज नहीं करते, राइट। असेंट में देखो, इसमें इनको एक अथॉरिटी दिया गया है आर्टिकल 200 में कि आप कोई बिल अगर आपके पास आता है तो या तो भाई साहब अप्रूव करो या डिसअप्रूव करो या भेज दो उनको रिकंसिडरेशन के लिए। ये इनके पास भी था, प्रेसिडेंट के पास भी। इनके पास में एक अदर इंपॉर्टेंट पावर है, और वो पावर है क्या कि दैट पर्टिकुलर रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, राइट ना। प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए वो बिल को क्या कर सकता है, ये आदमी ना रिजर्व कर सकता है, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट ये 3 एक्सक्लूसिव एरिया तुम देख चुके हो कहां पर आ रहा है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। चलो, सॉरी, गवर्नर ऑफ स्टेट, राइट ना। एक्सक्लूसिविटी इनके साथ है। अब और जुडिशियल पावर में एक्सक्लूसिविटी क्या क्या है। जुडिशियल पावर में तुम देख रहे हो वहां पर क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट था। उसके बाद फिर था कि डेट इज 143 वाले, और उसके बाद था पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। यहाँ पर क्या है कि इनके पास अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट था तो इनको भी होना चाहिए था कायदे से अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, ओपिनियन, राइट, ओपिनियन इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट का जज। जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में ये ओपिनियन देते हैं, अपॉइंटमेंट तो करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही, राइट, अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। ये ओपिनियन देते हैं। हाँ, ये करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, राइट ना। डिस्ट्रिक्ट जज का इनके पास में अपॉइंटमेंट है अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। इन पे ये अपॉइंटमेंट करते हैं, डीजे का अपॉइंटमेंट ये करते हैं, राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न 143 में वो क्या कर रहे थे, वहां से ले रहे थे किसी भी मैटर पे, लीगल मैटर पे एडवाइस ले रहे थे, अटॉर्नी जनरल उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। ऐसे में इनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, एक्सक्लूसिविटीज है उनके पास है, इनके पास में नहीं है। हमने दोनों चीज बोला है कि क्या इनके पास है जो उनके पास नहीं है, क्या उनके पास है जो इनके पास नहीं है, तो उस एरिया में ये आते हैं कि उनके पास ये नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये आदमी जो है ना, नो अथॉरिटी, लाइक आर्टिकल 143, यानी कि ये मैटर पे एडवाइस नहीं ले सकते, एडवाइजरी जुरिडिक्शन का इम्प्लीकेशन इनके पास में नहीं होता, राइट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कंसर्न्ड, एक था पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर में ये था, 5 इंपॉर्टेंट पावर था, पार्डन था, रिमिशन था, रेस्पाइट था, अनदर इंपॉर्टेंट रिमिशन, रेस्पाइट, अनदर क्या था एक और, डेट इज कॉल्ड द रिप्राइव, एक जो पावर हमने दिया हुआ था, राइट ना। तो ये इतने तरह के जो पावर थे, लास्ट में पार्डन भी थे। इसके पास भी 5 इंपॉर्टेंट पावर है, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो पार्डनिंग पावर है, राइट ना, पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल ये करते हैं, वो करते हैं आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 161 में यूज करते हैं, लेकिन इसमें 2 पावर का इस्तेमाल ये नहीं करते। नो, पार्डनिंग पावर ऑन दिस सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, दिस सेंटेंस में इसका इस्तेमाल ये नहीं करते, राइट। दैट इज क्लियर, ठीक। चलो, तो ये पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल दिस सेंटेंस में नहीं करते हैं ये। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, नो पार्डनिंग पावर इन कोर्ट मार्शल केस, राइट। तो कोर्ट मार्शल अगर होता है मिलिट्री से रिलेटेड मैटर को, ये डील नहीं करते हैं, राइट। हालांकि वो हाई कोर्ट में ही अंडर में क्यों ना आता हो, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट दीज आर द फैक्ट, एक्सक्लूसिव मैटर है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। तो पूरी तरह से तुम क्लियर हो गए क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, राइट। तो यहाँ पर इतने सारे इनके एरिया थे। नाउ अब चलते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एरिया छोटा सा करके तुम्हें दिखा दें कि हम लोग हैं कहाँ पे। तो बच्चे हम लोग ने यहाँ पे हैं, नॉमिनल पावर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ये एक्सक्लूसिव एरिया है जहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है, राइट। अब आओ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट ना, ये इसको यहाँ पे करेंगे। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब कि ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें गवर्नर
पावर का तो इस्तेमाल खुद अपने से करेगा, लेकिन कंसल्टेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बार इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। उनकी बात को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन पे किसके किसके बारे में, तो हमने एक टेबल तैयार किया। इन जनरल ये टेबल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। जैसे टेबल में इसमें मेंशन्ड है, आसाम में क्या है इनका पावर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज है। नागालैंड में पावर क्या है इनका, लॉ एंड ऑर्डर इन मैटर्स ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट, याद रखोगे, इन मैटर्स ऑफ टेररिज्म नहीं, इन मैटर्स ऑफ क्राइम नहीं, ओनली ट्राइबल अनरेस्ट में। सिक्किम ऑटोमेटिकली पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द सिक्किम। मणिपुर तो हिल एरिया कमिटी, तो कोई क्रक्स पॉइंट है। महाराष्ट्र देन सर्टेन एरिया इंक्लूडिंग विदर्भ। गुजरात देन सौराष्ट्र इज कंसर्न। झारखंड एमपी, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसमें वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज आते हैं इसमें। और कर्नाटका में हैदराबाद कर्नाटका रीजन पे इनका रेगुलेशन और डेवलपमेंट बोर्ड पे कंट्रोल है, राइट। किसके लिए कौन सा चीज बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। कभी कभी मैचिंग में भी आते हैं क्वेश्चन, करेक्ट मैचिंग करने में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तुम्हारे पास में ये आइडिया होना चाहिए कौन कहाँ पर है, राइट। दो इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ है इसमें, राइट ना। इससे अमेंडमेंट हुआ है 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 में। तो इसमें बिहार भी पहले था, लेकिन बिहार को हमने हटा दिया, झारखंड और छत्तीसगढ़ को बाद में हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, राइट। और ये जो था ना, ये हमने जोड़ा है 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 में, इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया था। दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट का इसमें इनकॉर्पोरेशन है, बाकी कुछ मेंशन है अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। जैसे नागालैंड आर्टिकल 371A है, राइट। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 371 में गुजरात एंड महाराष्ट्र मेंशन किया हुआ है, सबकी अपने अपने आर्टिकल है। सिक्किम 371F में जैसे मेंशनड है, दैट इज कंसर्न। ये 164 में इनको हमने स्पेशल पावर दिया हुआ है। तो दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट, राइट। एनी डाउट तो नहीं है अभी? कोई भी डाउट होगा बच्चे तो देखो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, राइट ना। हमारा नंबर भी तुम लोग के पास में है, कुछ भी डाउट होगा तो बताते रहना। नाउ नेक्स्ट इज कंसर्न व्हाट इज कॉल्ड। अब चलते हैं कहाँ पे यार, हम लोग थे यहाँ पर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज हमने कहाँ पर रेफर कर दिया था तुम्हें, ये रेफर कर दिया यार तुम्हें हमने यहाँ पर सीट में रेफर कर दिया था कि अगला सीट पे देख लेना इसको। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स आर कंसर्न, अभी हो गया बहुत हौच पौच ये सीट, इसलिए चलो अगले पे चलते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, discretionary power of the governor is concerned, right। डिस्क्रिशनरी पावर्स में क्या है कि 3 तरह के पावर बेसिकली है। एक तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, राइट। दूसरे हो गए सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, राइट। कि सिचुएशनल है तो क्या करोगे, इसमें आ जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी कन्वेंशनल डिस्क्रिशनरी पावर, राइट। कन्वेंशनल डिस्क्रिशनरी पावर, तीनों डिस्क्रिशनरी पावर का सिंपल डिफिनीशन है कि गवर्नर वो डिसीजन अपने से लेता है विदाउट इंफॉर्मेशन और कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, राइट ना। ये डिसीजन ले लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स में इन जनरल कौन कौन सा पावर है, आर्टिकल 356 में रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 200 में रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट, तो आर्टिकल 200 में मेंशन किया हुआ है ये। आर्टिकल 167 में जब सीएम को बुलाता है, ये पर्टिकुलर लाइक द 78 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर था, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर का भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी यहाँ पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड आर्टिकल 244 शेड्यूल 5-6 से रिलेटेड मैटर पे गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है, रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। एंड very important fact is there, article 239 clause 2 बच्चे ये हमने जोड़ा है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, राइट। इसमें हमने ये देखा है कि बगल वाले यूटीज का अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये खुद से डिसीजन लेंगे विदाउट कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। जब यूटी को हमने सिस्टमेटाइज किया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तब हमने इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया था। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, राइट। अगर हम बात करें सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर का, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर में दो आते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम
अगर तुरंत इलेक्शन करके आया है तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, कौन बनेगा सीएम, कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर है, बिकॉज सीएम है ही नहीं, तो सिचुएशन हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी डिसमिसल ऑफ स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट का भी डिसमिसल ये खुद कर लेंगे, राइट, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है इनका। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। बिकॉज अगर कभी ऐसा हुआ कि लेजिस्लेटिव पावर इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू ए स्टेबल गवर्नमेंट, देन ये दिक्कत हो सकती है, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट दीज आर द सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर इज कंसर्न। हाँ तो बच्चे हम लोग देख रहे थे यहाँ पर सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर हुआ। अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज कॉल्ड कन्वेंशनल डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। तुम देखोगे कि आजकल ये जो पावर है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, इसीलिए कहते हैं इंपॉर्टेंट है। बिकॉज किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर, ये कन्वेंशन था कि गवर्नर ही रहेंगे। तो जब चांसलर गवर्नर होगा तो जो यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं डेट इज कॉल्ड द वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी चलाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट ये करेंगे। ये डिस्क्रिशनरी पावर था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 4 नाम को रिकमेंड किया, एक नाम पे इन्होंने सहमति रखा और उसको फिर हमने अपॉइंटमेंट किया। डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई भी नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। अभी देखा हमने केरला में या फिर तमिलनाडु में या फिर बिहार में इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आए, अपने पास में आए। वेस्ट बंगाल में भी इस तरह के यूनिवर्सिटी में चांसलर के साथ में एक कह सकते हो डिस्प्यूट हुआ इसमें, और हमने ये देखा कि डिस्क्रिशनरी पावर और नॉमिनल पावर के बीच में डिस्कशन होता है, हमेशा डिस्प्यूट होता है वो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहता है ये आपका नॉमिनल पावर है, मेरे इशारे पे काम कीजिए। इन्होंने कहा नहीं जी, मेरा डिस्क्रिशनरी पावर है। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस तरह की चीजें आती रहेगी, राइट। तो बच्चे एक बार फिर से तुम लोग देख लो यहाँ पे, तो कौन कौन सा है ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, अनदर इंपॉर्टेंट सेट टू बी व्हाट कन्वेंशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स आर कंसर्न्ड। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं बच्चे। तो देखो यार, अब रूल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर को खत्म करते हैं, राइट। और फिर अब चलते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं ना। यहाँ पे कहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे थे हम लोग यार। अब देखो इसमें ये थे, राइट ना। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था गवर्नर का एक्सप्लिसिट एरिया में, बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग कर चुके, रोल एंड फंक्शन कर चुके। अब हम चलते हैं रिफॉर्म्स के एरिया में, राइट ना। रिफॉर्म्स के एरिया में चलो, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एरिया की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तुमने देख लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द गवर्नर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया, व्हाट इज कॉल्ड द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ द स्टेट। 2-3 इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर तुम समझोगे, इन जनरल क्वेश्चन आता है। एक है सरकारिया कमीशन, राइट, सरकारिया कमीशन। हालांकि इनके पहले भी गवर्नर्स कमेटी आ चुके हैं, लेकिन उससे क्वेश्चंस आते नहीं है। गवर्नर कमेटी से 1983 टू 88 में। और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट एरिया पे इनका था। पहला तो इंपॉर्टेंट चीज ये था, इनके जो रिकमेंडेशंस में थे, रिकमेंडेशन बहुत क्लियर था इनका। और इनका रिकमेंडेशन ये था कि एक तो आप अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो आप करेंगे वो थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम करेंगे, रिकमेंडेशन ऑफ मल्टीपल बॉडी करेंगे। मल्टीपल बॉडी यानी कॉलेजियम या कमीशन टाइप, सर्च कमिटी टाइप का कुछ होगा, वो रिकमेंडेशन करके फिर अपॉइंटमेंट करेगा। सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, राइट। पहला कमीशन था जिसने बोल दिया गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। इन्होंने कहा कि गवर्नर एजेंट ऑफ सेंटर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन इन्होंने जो कह दिया। और थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया जो इन्होंने मेंशन किया, और इनका ये था कहना कि गवर्नर जब भी होना चाहिए तो वो इनसाइडर ना हो, आउटसाइडर होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए। एंड पॉलिटिकल होना चाहिए कि नहीं, यस, इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल तो हो, बट 2 कंडीशन हो, राइट। नो लोकल पॉलिटिक्स के साथ इनका अटैचमेंट हो, राइट। अभी
कोई लोकल पॉलिटिक्स न करे, और अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी नो रिसेंट पॉलिटिक्स में भी इनका रोल मिनिमाइज्ड हो। तो बेस्ड अपॉन दैट इनका जो था रिकमेंडेशन इतना ही है। सरकारिया कमीशन का घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि हु हैज मेड द रिकमेंडेशन दैट गवर्नर शुड बी आउटसाइडर ऑफ द स्टेट, देन दैट इज द जस्टिस सरकारिया कमीशन 1983 to 88, राइट। चलो, एक क्वेश्चन तो इससे आया सरकारिया कमीशन से, तुम लोग देखे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यार ताकि हमारे पास में स्पेस मिले अदर रिफॉर्म्स को लिखने का, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इज कंसर्न्ड, एंड दिस इज कॉल्ड, एक और रिफॉर्म्स कमिटी है जस्टिस MM पुंछी कमीशन आए। इनको सेकंड रिफॉर्म्स कमिटी भी बोलते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन पे इनको फर्स्ट बोलते हैं तो इनको सेकंड बोल देते हैं। 2007 से लेकर 2010 के बीच में ये कमिटी का रिकमेंडेशन था। क्या क्या इनका रिकमेंडेशन था? इनका रिकमेंडेशन ये था, इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नर ऑफिस, इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नर ऑफिस। गवर्नर्स ऑफिस के बारे में इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड देयर शुड बी टेन्योर प्रोटेक्शन, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का टेन्योर प्रोटेक्शन होना चाहिए, राइट। दीज आर पर्टिकुलर फैक्ट रिलेटेड टू द MM पुंछी कमीशन, राइट ना। एक इंपॉर्टेंट चीज और आया यहाँ पर, और वो था NCRWC। NCRWC इज कंसर्न, नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाजपेयी जी ने इनको कॉन्स्टिट्यूट किया था 2002 में, इन्होंने रिकमेंडेशंस को दिया था, राइट। अब उस रिकमेंडेशंस में क्या क्या थे? तो इसमें रिकमेंडेशंस में इनका एक इंपॉर्टेंट चीज था, सेम चीज था यहाँ पे, इंडिपेंडेंस ऑफ, राइट, ऑफ गवर्नर का इंडिपेंडेंस हमेशा होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज इनका ये था कि रिमूवल ऑफ गवर्नर आप करेंगे थ्रू लेजिस्लेटिव, लाइक इम्पीचमेंट लाइक मोशन से आप करेंगे, राइट। तो लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट के थ्रू आप इसको करेंगे, राइट ना। तो ऐसे ही ऑन प्लेजर पे नहीं करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। चलिए, रिफॉर्म्स की श्रेणी में अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगला जो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट आते हैं ना, द सुप्रीम कोर्ट का भी रोल इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का दो इम्पोर्टेंट एरिया पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, PYQ में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक इम्पोर्टेंट एरिया SR बोम्मई केस में, राइट। तो SR बोम्मई केस 1994 में ये रिलेटेड था किस चीज से? ये रिलेटेड था आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कैसे यूज करेंगे आर्टिकल 356, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ हमने PYQ के क्वेश्चन में। तो PYQ सीरीज तुम एक बार गो थ्रू हो जाना, उसमें 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर द पॉलिटिकल फैक्टर और द लीगल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356। तो ये जो चीज है ना, ये हमने बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है। SR बोम्मई के इसको बहुत ही ढंग से एनालाइज किया, क्या था और किस तरह से इम्प्लीकेशन है इसका। और एक BP सिंघल केस, राइट ना, BP सिंघल केस 2010 में, जिसमें इन्होंने मेंशन किया डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के बारे में इन्होंने डिस्कस किया कि कैसा होना चाहिए। इन्होंने यही बोला कि प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप कर लें, एक लॉजिक होना चाहिए। बिना लॉजिकल सपोर्ट को आप गवर्नर को नहीं हटा सकते, डिसमिस नहीं कर सकते। VP सिंघल का ये एक रिकमेंडेशंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये अभी भी वैलिड कॉन्सेप्ट है ये, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट ये इनका रिफॉर्म सिस्टम है। तो बच्चे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इससे अगर दूर से क्वेश्चन अगर आ गए तो समझो एक्सेप्शनल हो जाता है फिर, राइट। दैट इज द फैक्ट। अब एक बार हम लोग देखें, इंफॉर्मेशन यही है। इम्प्लिसिट कहाँ कहाँ से आता है? अब तो तुम लोग मास्टर हो चुके हो, इम्प्लिसिट अब कहाँ कहाँ से आता है, यहाँ से क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन इम्प्लिसिट देखो कहाँ से आता है, इसी एरिया से चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ चीज को लेकर के कि इम्प्लिसिट एरिया अब कौन कौन से बनते हैं इसमें, राइट। तो एक इम्प्लिसिट एरिया जो यहाँ पे बने, राइट, और वो ये था कि आप ये बताइए कि सरकारिया ने बोला दैट इज अपॉइंटमेंट ऑन द मल्टीपल बॉडी, या फिर इन्होंने कहा इंडिपेंडेंस, या फिर इन्होंने बोला पर्टिकुलर एसर्शन में अगर बोला कि सरकारिया कमीशन ने बोला कि मल्टीपल बॉडी हो, और रीजन में अगर बोल दे बिकॉज ये सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो दोनों क्या है? दोनों सही है, और दोनों क्या है? एक दूसरे के
रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका रीजनिंग, तो जाहिर है आंसर विल बी व्हाट, ए। तो इस तरह के इम्प्लिसिट है जो फॉर्म में चेंज करके इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट इम्प्लिसिट क्वेश्चंस में आते हैं पर्टिकुलरली कि विच पर्टिकुलर रोल इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नर दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, कंपैरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर दोनों कंपैरेटिव किया तो तुमने देख लिया, एक्सक्लूसिविटी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कौन सा रोल है, कुछ वो करते हैं जो ये नहीं करते, कुछ ये करते हैं जो वो नहीं करते हैं, राइट। तो तुम लोग इसको देख लेना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ कंक्लूजन कर करके एक छोटा सा एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के इसको निकालोगे, इमिडिएटली तुम्हारे सामने आ जाएगा गवर्नर दैट इज गेटिंग व्हाट ओवर, राइट ना, खत्म हुआ गवर्नर। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया में। अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए, तो एक बार फिर से आ जाते हैं यहाँ स्लाइड पे, हम लोग कहाँ पे थे, ये यहाँ पे गवर्नर को तुमने पूरा कर लिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर, राइट। चीफ मिनिस्टर, इसके बाद फिर चलेंगे हम लोग यू नो विच वन लास्ट वन व्हाट इज कॉल्ड द चीफ सेक्रेटरी। तो द चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा इनके साथ में बिकॉज दिस इज द पर्सन इज वेरी इक्विवेलेंट टू विच पर्टिकुलर द पीएम, राइट ना। तो लगभग सेम है। चीफ डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द सेम, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, राइट। सेम क्वालिफिकेशन इज गोइंग टू बी हैपन विद द सीएम आल्सो, राइट। सब कुछ सेम है। एक्सक्लूसिविटी देखो थोड़ा थोड़ा कहां पर है, जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ये आदमी क्या है, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, ये आदमी है चेयरमैन इंटर स्टेट काउंसिल, राइट। ये आदमी हमेशा रहेगा मेंबर सीएम कॉन्फ्रेंस, राइट। ये रहेगा आदमी विच वन, चीफ चेयरमैन सीएम कॉन्फ्रेंस। ये रहेगा आदमी मेंबर, राइट ना, मेंबर रहेगा ये आदमी गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, राइट। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ये आदमी रहेगा चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, राइट। बाकी सब कुछ सेम है, ये चेयरमैन है एनडीएमए का, ये चेयरमैन है एसडीएमए का, राइट। सेम काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के हेड हैं, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अगर है तो इनका हेड है, अगर नहीं है तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल हेड है, राइट। सेम थिंग इज देयर। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को ये पॉलिटिकल हेड करते हैं, ये भी अपने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को अगर अवेलेबल है तो ये भी इनका पॉलिटिकल हेड है। बाकी एवरीथिंग इज द सेम। बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों का बराबर में है, कॉम्पिटिटिव एज में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दियर व्हाट इज कॉल्ड द चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी, सीएस, राइट ना, चीफ सेक्रेटरी। समझना है बच्चे यहाँ पर एक चीज कि चीफ सेक्रेटरी का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट टू विच वन, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। यूनियन में कैबिनेट सेक्रेटरी है, यहाँ पर है व्हाट, चीफ सेक्रेटरी, राइट। क्वेश्चन बेसिकली रोल से आते हैं, किन कौन कौन सा रोल इनका है, लगभग उन्हीं का रोल है। एक बार यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, हेड ऑफ सिविल सर्विसेज इन स्टेट, वो है हेड ऑफ सिविल सर्विसेज इन यूनियन। ये है सीनियर मोस्ट ऑफिसर, राइट, ऑफिसर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ यूनियन, उनके ऊपर कोई नहीं है यूनियन में, पूरे इंडिया में उनके ऊपर कोई नहीं है। ये क्या है, स्टेट में इनके ऊपर कोई नहीं है, रैंक और स्टेटस दोनों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये आदमी जो है ना, ये हेड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है। वहां पे इन जनरल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होता है, यहाँ पर होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, राइट। ये इसको हम बोलते हैं किंग पिन ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट, राइट ना। ऐसा उनको नहीं बोलते हैं किंग पिन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो ये दोनों जो तुम देख रहे हो थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटीज है, राइट, उनके साथ अप्लाई नहीं होता। इनको हम बोल देते हैं चीफ ऑफ ऑल सेक्रेटरी, ऑल सेक्रेटरीज। ऐसा वर्ड इनके लिए अप्लाइड नहीं करते कि चीफ ऑफ ऑल सेक्रेटरीज, राइट। यहां पर उनको ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, राइट ना, दैट इज द फैक्ट। यहां पर इन जनरल ही इज द सेक्रेटरी टू जोनल काउंसिल,
जोनल काउंसिल जहां भी होगा उनके वो सेक्रेटरी होंगे। इसमें नहीं है कि कैबिनेट सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी टू द इंटर स्टेट काउंसिल, राइट। तो इनका कोई दूसरा सेक्रेटरी ये बन भी सकता, नहीं भी बन सकता, वॉट एवर भी, ये फिक्स्ड होते हैं। सेक्रेटरी टू जोनल काउंसिल इज देयर, राइट। ये आदमी जो है ना, प्रिंसिपल एडवाइजर, राइट, एडवाइजर टू सीएम। लेकिन एक बात याद रखोगे, ये आदमी जो है ना, प्रिंसिपल एडवाइजर, राइट, एडवाइजर एंड सेक्रेटरी टू यूनियन कैबिनेट, सेक्रेटरी टू स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट का सेक्रेटरी भी है, एडवाइजर भी है, लेकिन इसमें क्या है कि ये सिर्फ इसका सीएम का एडवाइजर है। ये भी एक्सक्लूसिविटी से, ये इन जनरल होता है इनके साथ भी, तो इसको तुम एक्सक्लूसिविटी का पार्ट तो नहीं मान सकते, राइट। दैट इज द फैक्ट हियर, क्लियर। तो इसको हम लोगों ने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनको हम बोल देते हैं पिवट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। कि क्राइसिस सिचुएशन में अगर पिवट का काम करना होगा तो कौन करेगा, दैट इज ये करेंगे। बिकॉज क्राइसिस सिचुएशन में इन जनरल होता है सेक्रेटरी टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जब भी होंगे ना इनके ये रहेंगे एसडीएमए के, इनका ये सेक्रेटरी हो गया। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा एक्सप्लिसिट एरिया, राइट ना। एक्सप्लिसिट एरिया थोड़ा छोटा कर दें तो ताकि एकदम क्लियर हो जाए क्या क्या इनका एरिया बना हुआ था, राइट। इम्प्लिसिट, अब देखो इम्प्लिसिट है जहां पर क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसको देखना है यहाँ पे, राइट। अब देखो कंफ्यूजन में क्या क्या हो सकता है कि आपको ये पूछेगा कि वेदर ही इज चेयरमैन या सेक्रेटरी या मेंबर ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे क्योंकि लगेगा तीनों चीज देखने में सेम टाइप का, राइट। कि चेयरमैन भी सेम टाइप का है, सेक्रेटरी भी सेम टाइप का है, एंड एसडीएम में भी सेम टाइप का है। तुम्हें लगेगा कि अब करना क्या है, राइट। यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस चीज को देखोगे, समझोगे, एक्सप्लिसिट यहाँ से निकल के सामने आया, राइट ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी एनालॉगस, एनालॉगस अप्रोच। एनालॉगस अप्रोच यहाँ पर है, राइट। तो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलती किया डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी को या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाते हैं कि हाँ जी आपने ये काम किया, गलत किया, बताइए क्या, क्यों, कैसे किया। अभी देखो न्यूज आया बीच में कि उत्तराखंड में आग लगी, तो उत्तराखंड में आग लगी तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को या फॉरेस्ट इंप्लॉइज को आपने इलेक्शन ड्यूटी पे क्यों लगाया, इमरजेंसी सर्विसेज था वो। तो किसको पूछा वो किसी सेक्रेटरी से नहीं पूछा, बल्कि किसको पूछा, वो चीफ सेक्रेटरी से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। रीजन इज व्हाट, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ ऑल सेक्रेटरीज, यहां से निकल के आया, राइट। चीफ ऑफ ऑल सेक्रेटरीज है, इसलिए इनसे पूछा, ठीक है। एक बात याद रखोगे, एडवाइजर दो तरह के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक लीगल। अगर हम पूछे प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर टू सीएम, तो वो हो जाएगा एडवोकेट जनरल। अगर हम कहें प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर टू सीएम, तो वो हो जाएगा व्हाट, चीफ सेक्रेटरी, क्लियर ना, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज द यू नो एरिया इज कंसर्न। तो बच्चे यही है हमारा आज का डिस्कशन का एरिया। अब यहीं पे आज खत्म करते हैं, इसी के साथ में एग्जीक्यूटिव का एरिया हम लोग खत्म किए। अब आगे का जो वन शॉट होगा ना रिवीजन सीरीज, वो हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो चलो जुड़े रहना, and if you feel any kind of the problem, any kind of doubt, tell me, I am with you, it's okay. Chalo, all the best, so thank you very much to you all then, bye bye, right.